नमस्कार डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आपने खूब पढ़े होंगे। इनका याद करने का एक प्रकार का पैटर्न है, बहुत ही शानदार। आप थोड़ा सा मानसिक चित्रण करोगे तो नीति निर्देशक तत्व आपको इसी समय याद हो जाएंगे। आपने माइंड में चित्रण करना है। निर्देशक 1, 2, 3, 4। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में हुए? 4 में। अब आपने माइंड में चित्रण करना है। एक संत थे हमारे राजस्थान में जिनका नाम था जसनाथ जी। जसनाथ जी बहुत महान संत थे, योगी पुरुष थे। इन्होंने जीवन जीने के 36 नियम बनाए थे। 36 शिक्षाएं हैं इनकी। आपने माइंड में चित्रण करना है जसनाथ जी का निर्देश आया है। जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा, तेज गति से पालन करेगा, उसे 51 रुपए मिलेंगे। बस इतना याद रखना है। जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपए मिलेंगे। तो पहले तो निर्देशक 1, 2, 3, 4 संविधान के कौन से भाग में हो गए? चौथे भाग में हो गए। और फिर आपने माइंड में चित्रण करना है कि जसनाथ जी का निर्देश आया है, यानी प्रेरणा कहां से है? आयरलैंड से। आया बराबर आयरलैंड। आयरलैंड 36 नियमों का, यानी अनुच्छेद कहां से कहां हो गया? अनुच्छेद 36 से 51। तेज गति से पालन करेगा, यानी तेज बराबर तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति। तो माइंड में चित्रण करना है। नीति निर्देशक तत्व है, उनकी प्रेरणा कहां से है? आयरलैंड से। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51। कौन सी समिति है? तेज बहादुर सप्रू समिति है। इतना याद हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि इसमें महत्वपूर्ण और अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे हम। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद कर लेने हैं आपको। जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51।
ये इतने अनुच्छेद याद होने चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्व तो लगभग कंप्लीट है। अब आप कहोगे सर हमारे माइंड में छेद हो जाते हैं लेकिन अनुच्छेद याद नहीं होते। देखिए चुटकी में याद हो जाएंगे आपके, हम यहीं की यहीं याद कर लेंगे। आइए कोशिश करते हैं। ये देखो, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, यानी पंचायतों के गठन का वर्णन कौन से अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 40 में। पंचायतों के गठन, ध्यान दें, पंचायतों को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है वो 243 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो कौन से में है? 243 में। लेकिन पंचायतों के गठन का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 40 में। पंचायत बैठी है गोल घेरे में, पंचायत बैठी है गोल घेरे में। अब हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, समान नागरिक संहिता। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता माइंड में चित्रण करना है। 4 समान है, 4 समान है, 4 समान है। ये 4 दोनों समान है या नहीं है? समान है। तो समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 44 में। और समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य में है और वो राज्य है गोवा। समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य में, वो राज्य है गोवा। अब देखो, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पैसे प्राथमिक, ऐसे शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। यानी 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा राज्य। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 45, प्राथमिक शिक्षा। अब देखिए, पैसे पर्यावरण, पर्यावरण और ये संरक्षण का निशान होता है। संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में होगी? 48। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो आपको माइंड में चित्रण करना है, जैसे ही चित्रण करोगे याद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद को भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई ये चीज है, पहले राजा महाराजाओं के पास होती थी कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सब राजा महाराजाओं में निहित होती थी। लेकिन हमारा जब संविधान लागू हुआ तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनका पृथक्करण कर दिया गया। मान लीजिए ये 100% है और कार्यपालिका न्यायपालिका को बांटोगे तो कितना कितना प्रतिशत बटेगा? 50-50, 50-50, 50-50। तो माइंड में चित्रण किया, कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50, 50-50, 50-50, 50-50, 50-50, 50-50। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50, 50-50, 50-50, 50-50।
यानी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अब मान लीजिए आपके घर में पंडित जी आए और हवन कर रहे हैं, जैसे ही आप उनको 50 रुपए दिखाते हैं, 51 रुपए दिखाते हैं, तो पंडित जी सोच लेता है कि अब ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वो बोल देता है ओम शांति शांति शांति। यानी 51 रुपए देते ही पंडित क्या बोलता है, ओम शांति शांति शांति। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सह अस्तित्व, वसुदेव कुटुंबकम, इनकी जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 51 में की गई है। इस प्रकार हम माइंड में चित्रण करेंगे और ये 5-7 अनुच्छेदों का हम वर्णन याद कर लेंगे। तो एक बार फिर देख लेते हैं, माइंड में थोड़ा सा चित्रण करना है। पंचायत बैठी है गोल घेरे में, पंचायत बैठी है गोल घेरे में, ये पै हो गया, ये जीरो हो गया। पंचायत बैठी है गोल घेरे में, यानी पंचायतों के गठन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? 40 में। 4-4 समान हैं, 4-4 समान हैं, यानी समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 44 में। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 45 में। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 48 में। कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50-50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन का वर्णन अनुच्छेद 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति से अस्तित्व का वर्णन अनुच्छेद 51 में। यानी 51 रुपए देते ही पंडित बोलता है ओम शांति ही शांति ही शांति। तो ये आपको माइंड में नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में हुए? भाग 4। प्रेरणा आयरलैंड, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से 51। आपने माइंड में चित्रण किया था निर्देशक, इसका चित्रण आपने ऐसे किया था निर्देशक। अरे नीति निर्देशक तत्व तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं संविधान के 4थे भाग में हूं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने कहा जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपए मिलेंगे। ये तेज बहादुर समिति है, तेज बहादुर समिति सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व लागू किए गए। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51। निर्देश आया है, आया का मतलब आयरलैंड। फिर अपन ने प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद याद किए। अनुच्छेद 40, तो आपने कहा पंचायतों के गठन का वर्णन। आपने कहा था पंचायत बैठी है गोल घेरे में, ऐसे याद कर रखा है आपने, पंचायत बैठी है गोल घेरे में। फिर अनुच्छेद 44, 4-4 समान है, ऐसे आपने माइंड में चित्रण कर रखा है। 4-4 समान है, यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में। फिर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध करवाएगा।
राज्य उपलब्ध कराएगा। इसके बाद अनुच्छेद 48 पैसे पर्यावरण, एस से संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पशुपालन पर्यावरण संरक्षण, इसका वर्णन जो किया गया है किस में किया गया है? अनुच्छेद 48 में। संरक्षण, इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण हो गया। इसके बाद हमने बात किया 50 कार्यपालिका, न्यायपालिका का विभाजन। तो माइंड में चित्रण करो, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बांट दिया गया है 50-50 50-50। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन अनुच्छेद 50। 51 रुपये देते ही पंडित बोल देता है ओम शांति शांति शांति, यानी अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। क्लियर? धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।